बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उसके बाद जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई उसने हमारे देश की सियासत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक हुई है उसके बाद से लगातार एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें से एक खबर निकलकर आई कि 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हमारे देश के अंदर चल रहे थे उस वक्त एक पाकिस्तान की कंपनी थी जिसने 98 लाख रुपए का चंदा दिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह उसी दौर की बात है जब पुलवामा अटैक हुआ था। यह उसी दौर की बात है जब हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर वोट मांग रही थी। यह उसी दौर की बात है जब सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी कर रहे थे। यह उसी दौर की बात है जब 98 लाख रुपए का चंदा देने का दावा किया गया कि एक पाकिस्तान की कंपनी ने दिया है। आज मैं इसको लेकर एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आपको तो मालूम ही है कि पुलवामा अटैक, वैसे तो आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो हमेशा ये कहते हैं नहीं, हमारे 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। जबकि पठानकोट भूल जाते हैं, पुलवामा अटैक भूल जाते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था कि किस तरीके से उस वक्त भी जब टेरर अटैक की बात आ रही थी उस वक्त भी उन्होंने सचेत किया था, सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, लेकिन उनकी तमाम जो अलर्ट्स मिलते हैं उनको दरकिनार किया गया। उसके बाद आपने देखा सत्यपाल मलिक के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम, बहुत सारी जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एक नया खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। पहले ये एक्चुअल सीट देखिएगा, इसको लेकर दावा किया गया 18 अप्रैल 2019। इसमें हब पावर कंपनी के नाम से लिखा हुआ है। कभी 10 लाख, 10 लाख, 1 लाख करके इस तरीके से कुल मिलाकर 98 लाख रुपए दिए गए। ये जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, एक आईएनसी न्यूज है उसने भी दावा किया। उसने बताया कि हब पावर कंपनी, इसमें उन्होंने दिखाया कि HUBCU के नाम से इसे जाना जाता है। ये इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर विद ए कंबाइंड इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 3250 मेगावाट। इसमें बताया गया कि ये वहां की एक बिजली उत्पादन कंपनी है। इसी दावा किया जा रहा है कि इसी कंपनी ने 2019 में चंदा दिया था। और दावा यह भी किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि भाई यही जो तमाम चीजें थी जिसे छिपाने के लिए लगातार एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा था। तमाम दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। तो पहले मैं आईएनसी न्यूज का एक ट्वीट भी पढ़कर आपको दिखा देता हूं। बीजेपी का पाकिस्तान से मेल, क्या देश को बेचने का चल रहा है खेल? इसका जवाब कमेंट करें जो भी इन्होंने मांगा। अब एबीपी न्यूज की खबर भी आपको दिखा दूं। इन्होंने भी देखिए क्या किया। कंगाल पाकिस्तान ने की 2019 के चुनाव में फंडिंग, चंदे वाली लिस्ट में पाक की पावर कंपनी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा खुलासा। इन्होंने पूरी रिपोर्ट छाप दी। ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर भी थोड़ी सी बता देता हूं कि एबीपी न्यूज की तरफ से क्या कहना है। बताया गया इनकी तरफ से कि बताया गया है कि 12 मार्च को चुनाव आयोग की डिटेल्स शेयर की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देखने पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि कंगाल पाकिस्तान की एक पावर कंपनी ने भी भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दिया। भारतीय दलों को चुनावी चंदा देने वाली यह पाकिस्तानी कंपनी बिजली उत्पादक यानी पावर प्रोड्यूसर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में ऑपरेट करती है। यह एबीपी न्यूज का दावा है। कंपनी का नाम हब पावर कंपनी लिमिटेड है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है। चुनाव आयोग के जरिए जो जानकारी अपलोड की गई उसमें हब पावर का नाम सामने आ रहा है। इस पाकिस्तानी कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को करीब 95 लाख रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। यह दावा किया गया एबीपी न्यूज की तरफ से। अब इसमें एक नई जानकारी निकलकर सामने आई। जैसे ही ये खबर निकलकर आई कि भाई ये तमाम चीजें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा पाकिस्तान की कंपनी ने किया। आप एक एक न्यूज चैनल अगर कल का भी उठाकर देखते हैं, आपने देखा भी होगा, वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्राइम टाइम शो नहीं किया जा रहा था। यानी जो रंगे पुते चेहरे लेकर चैनल पर चीख चीख कर, खुद को सैटेलाइट चैनल पर चीख चीख कर बताते हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, वो किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की गिरावट हुई उस पर जिक्र कर रहे थे। कुछ लोगों ने, कुछ चैनल्स ऐसे थे वो समझ गए थे कि ऐसे मौके पर जब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो एक काम करते हैं कि अपने चैनल पर इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर नहीं दिखाते। इसके अलावा हम कर देते हैं कि मोदी सरकार को सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, हम यानी सर्वे चला देंगे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें आपने शाम 6 बजे के बाद किसी प्राइम टाइम शो में नहीं देखी होंगी, किसी की डिबेट नहीं देखी होगी। और यह काम सिर्फ इसलिए किया गया जिससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए, उसके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर खिंच ना पाए। लेकिन अब आपको मैं फैक्ट चेक भी दिखाता हूं। इसमें एनबीटी ने एक फैक्ट चेक किया। वैसे तो एबीपी न्यूज ने इसका दावा किया और तमाम लोग भी इसका दावा कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान की ही कंपनी है जिसने पैसा दिया है, चंदा दिया है। और दावा यह भी किया जा रहा है ये चंदा बीजेपी को मिला है। अब फैक्ट चेक देखिए। फैक्ट चेक में बताया कि भारत के राजनीतिक दलों को पाकिस्तानी कंपनी ने चंदा दिया है। यहां जानिए सच, क्या सच बताया गया इसमें बताया गया फैक्ट चेक में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। इनको उन्होंने बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखा है, एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी पावर हब कंपनी डोनेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक।
पाकिस्तान की कंपनी है पावर कंपनी, जिसने पुलवामा अटैक के कुछ हफ्ते बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा दिया है। क्या है सच्चाई, इसमें बताया गया है कि इस तरह के पोस्ट में जिस हब पावर कंपनी की बात की जा रही है वो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। ये कंपनी शुद्ध रूप से भारतीय है। रजिस्ट्रेशन में इसका पता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके का दिया गया है। इसमें बताया गया कि एक जैसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से भी संचालित होती हैं, हमारे देश दिल्ली में भी इस तरह की कंपनी है जो चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भी है चीजें तो ये कल तक क्यों नहीं फैक्ट चेक किया गया, और क्यों नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर ये गोदी मीडिया ने खबर दिखाने की कोशिश की? क्यों केवल ये और सिर्फ डिबेट करते रहे दौर पे डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, मोदी सरकार को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, बीजेपी को कितनी, एनडीए को कितनी, कांग्रेस को कितनी? ये सर्वे क्यों दिखाया गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या एक बहुत बड़ी खबर नहीं थी? इस खबर को दबाने का काम क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।